डरता नहीं मौत से, मैं मौत को साथ लेकर चलता हूँ। रखा है माँ बापों को सर पास, इसलिए कफन नीला बांध कर चलता हूँ। और बीजेपी वालों भीड़ मत जाना, मैं खूंखार बहुत हूँ, इसलिए बाबा साहब का सीने पर फोटो और पीछे जय भीम लेकर चलता हूँ। जय भीम। नेता हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो इनको फिरवा देंगे तिहाड़ जेल में, और हमें सुरक्षा की जरूरत है नहीं। हमारे बाबा साहब ने जीते जी हमको सुरक्षा दिखा के गए हैं। मीडिया उनकी है, झूठ थोड़ी बोल देगी। अब सरकार इनकी, हर चीज इनकी, मीडिया इनकी, मीडिया इनकी है। हाँ जी है। जेब में रखते हैं मीडिया को, तो उनको जवाब भी दे देंगे कि कैसे बाबा साहब का अपमान होता है। और इन तड़ी पारों को भी यहाँ से भगा देंगे, पार्टी को भी देश से भगा देंगे। पहले माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो बौखलाहट में दिया गया है बयान, और बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग बहन जी की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और किस प्रकार से जो है भरे सदन में गृह मंत्री ने आम्बेडकर को कहा कि लोगों ने फैशन बना लिया है। और हम देख पा रहे हैं कि एक भाई हमें यहाँ मिले हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने पीठ पे जो है एक टैटू बनवाया है जय भीम। हम इनको थोड़ा सा इनकी छाती आपको दिखाते हैं कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक टैटू जो है अपनी चेस्ट के ऊपर बनवाया है, नीचे जय भीम लिखा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से अमित शाह कह रहे हैं कि एक फैशन बना लिया है, इतना नाम भगवान का लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। देखिए जी, मैं एक शायरी के माध्यम से एक बात बताता हूँ कि मैं डरता नहीं मौत से, मैं मौत को साथ लेकर चलता हूँ। कि मैं डरता नहीं मौत से, मैं मौत को साथ लेकर चलता हूँ। रखा है माँ बापों को सर पास, इसलिए कफन नीला बांध कर चलता हूँ। और बीजेपी वालों भीड़ मत जाना, मैं खूंखार बहुत हूँ, इसलिए बाबा साहब का सीने पर फोटो और पीछे जय भीम लेकर चलता हूँ। जय भीम। वो तो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। देखिए जी, सदन में बैठे गृह मंत्री हमारे मसीहा बाबा साहब का अपमान करते हैं। कहते हैं कि अम्बेडकर कहकर फैशन बताते हैं। कहते हैं कि इतना नाम राम का लेते, भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। ऐसा स्वर्ग जाए भाड़ में, हमें नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। यदि हमारे नेता हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो इनको फिरवा देंगे तिहाड़ जेल में, और हमें सुरक्षा की जरूरत है नहीं। हमारे बाबा साहब ने जीते जी हमको सुरक्षा दिखा के गए हैं। अपने 4 बच्चों की संतान मतलब गवा करके संविधान दे करके गए हैं, तो हमें ऐसे सुरक्षा की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन जाटव, और पीछे लगाता हूँ अम्बेडकर वादी। अच्छा, सचिन जाटव अम्बेडकर वादी। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोंडली विधानसभा से हूँ। कोंडली विधानसभा से हैं। और देखिए किस प्रकार से चेस्ट पर इन्होंने जय भीम लिखवा रखा है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। इस बात को लेकर आज नंद नगरी में जो है बसपा ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तमाम विपक्षी पार्टियां उनसे लगातार इस बात की मांग कर रही है कि वो माफ़ी मांगे या तो अपने पद से इस्तीफा दें। इसी बात को लेकर आज यहाँ आकाश आनंद भी आने वाले हैं। पूरे देश में इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन है। अभी आपने बातचीत में कहा कि बहुजन समाज एक नहीं है। एक नहीं हो रहा, गुमराह करा रखा है, किसी भी तरीके से गुमराह करा रखा है। कहते हैं कि जबरदस्ती, या तो उनका जबरदस्ती किसी भी तरीके से मारने की। किसने गुमराह किया है उनको? ये साफ साफ बताया जाए, बीजेपी वालों ने गुमराह कर रखा है कि जाते हैं खेल पकड़ते हैं, मारते तोड़ते हैं, जिस तरीके से भी उन पर, क्योंकि सत्ता उनकी, हर चीज उनका है। कह रहे हैं दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम उनका अपमान करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जी, मीडिया उनकी है, झूठ थोड़ी बोल देगी। अब वो कुछ भी गलत बोले, हम थोड़ी बोल देंगे उनके। हाँ जी, हम थोड़ी बना देंगे उनको, उनकी बातों को। उन्होंने पहले कितने अच्छे कान कर रखे हैं वो तो हमें पता है ना, कि किसी की भी बहन बेटी जाती थी उसके साथ में उल्टी सीधे काम करते थे और कहते थे कि क्या हुआ है। अब तुम्हारा शमशान घाट के अंदर एक नाबालिग बच्ची अपनी माँ, उसकी माँ साथ में थी, आपने सुना भी हो, केस दोहरा भी है ये। तो उसकी माँ बोलती बेटा खाना पानी ले पीने के लिए, तो बच्ची जाती है शमशान घाट के अंदर पानी लेने के लिए। तो उसी शमशान घाट के अंदर 4-5 जो पंडित रहते हैं ना, जो चिता में आग लगाते हैं, उसी शमशान घाट के पंडित उस बेचारी नाबालिग बच्ची को, नन्ही जान को पकड़ते हैं, उसके साथ में इतना घिनौना काम करते हैं। उसको मार की घटना है ये दिल्ली की घटना में, मंगोलपुरी की है। तो उस बच्चे के साथ में इतना घटिया काम करते हैं कि ऐसे लोगों को तो जिंदा दहाड़े दो ना, फांसी दे देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, मरने के बाद भी उनको को जला देना चाहिए, चील कौवे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चील कौवे का भला हो।
मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है इस देश में राष्ट्रपति जो है बहुजन के लोगों को बना रहे हैं। रामनाथ कोविंद को पहले राष्ट्रपति बनाया जो कि एससी समाज से आते हैं, फिर से अब जो है द्रौपदी मुर्मू को बनाया है और लगातार हमारी सरकार जो है योजनाएं देती हैं, वो जो है दलितों, शोषितों, वंचितों सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। जी बनाते हैं मगर अपने दबाव में ला करके कुछ भी कदम उठा दे समाज के लिए उसको या तो जेल भेज देते हैं या फिर मतलब किसी भी तरीके से जिस तरीके से उनका हक मतलब बस चल सके उस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि सरकार इनकी, हर चीज़ इनकी, मीडिया इनकी, कुछ मीडिया इनकी है। हाँ जी है, जेब में रखते हैं मीडिया को, तो जेब में रखते हैं मीडिया को। साफ तौर से यही है कि जेब में रखते हैं कि कोई किसी की जैसा किसी स्पीच ली किसी की और उसको जैसे किसी ने बीजेपी के बारे में कुछ बोल दिया तो उसको दिखाएंगे नहीं, जो सच्चाई बोलते दिखाएंगे नहीं, उठा के फेंक देंगे। और अपनी बातें जो होती है ना, दिल में से कुछ और मुंह में से कुछ और निकाल के, अच्छा मन में जो अच्छी बात निकली, दिल में तो उनके कचरा है, मुंह में जो अच्छी बात निकालते हैं उसको डाल देते हैं। हमारे लोग भी बहक जाते हैं, हमारे लोगों की भी गलती है, हमारे लोग भी बहक जाते हैं। अगर ना बहके ना तो मैं कह रहा हूँ आने वाले 27 में और ना हो ना बहन जी की सरकार, बहन जी प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए तो ये बहुजन के जो है ना, बहुजन समझ जाए भी 27 में ऐसा होने वाला है, हो जाएगा अगर बहुजन समझ जाए तो। आज भी अगर ना ये 25 वाले क्वार्टर के चक्कर में ना बिक जाए ना ये, तो बहन जी की सरकार आ जाएगी, बहन जी का शासन आ जाएगा और इनको हम बताएं ना, इनको जवाब भी दे देंगे कि कैसे बाबा साहब का अपमान होता है और इन तड़ी पारों को भी यहाँ से भगा देंगे, पार्टी को भी देश से भगा देंगे। पहले माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। तो किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। हमारे साथ एक वकील साहब है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अमित शाह साहब ने भरे बयान में ये बयान दिया और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया है, क्या कहेंगे? सर देश के गृह मंत्री हैं वो, जिनके अंतर्गत न जाने कितनी एजेंसीज आती हैं, उनके बयान को कोई तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है? और अगर करा भी है किसी ने तो बताएं किसने करा। 24 घंटे में सारा किसको मीडिया में लाएं कि इसने फर्जी जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। जहन, मानसिकता और दिल की बात जबान पर आ गई और दुनिया के सामने आ गई और कुछ नहीं हुआ। सोच समझ के दिया गया है ऐसा अपमान। वो तो सलाह दे रहे हैं कितना नाम भगवान का लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम भी सलाह दे रहे हैं, जितना नाम तुम लोग मोदी जी का ले रहे हो तुम ले लो, भगवान का उस स्वर्ग को तुम ही रख लो। अच्छा, उतना नाम अगर मतलब मोदी जी का छोड़ के किसी और का ले लें, वो भगवान का ले लें? बिल्कुल तुम ले लो ना। अरे बाबा साहब का नाम कोई क्यों नहीं लेगा? महिलाएं इस देश में क्यों ना लें बाबा साहब का नाम, जिन्होंने जीवन जीने का अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया। ये जो आज कर्म महिलाएं तो पूजा कर रही हैं, तो आप भी देख रहे हैं। वो उनकी धार्मिक मान्यता है, वो करती रहें, लेकिन अधिकार देने वाले संविधान निर्माता तो बाबा साहब है। इस बात को तो कोई नहीं ठुकरा सकता। वो भारत देश की एक ऐसी शख्सियत जो अंतर्राष्ट्रीय में किसी राष्ट्र, पूरी दुनिया में किसी को जाना जाता है तो बाबा साहब की काबिलियत के बारे में जाना जाए। देश का नाम ही तो रोशन करने वाले एक महापुरुष है। लेकिन उनका कहना है कि हम जो है दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार हमारी सरकार योजना लाती है, लगातार उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक हमारी सरकार में सब राष्ट्रपति बने हैं। तो हम तो इन एससी समाज का जो है हमेशा भला सोचते हैं। जो आपने नाम लिए हैं, मेरी नज़र में चाहे वो रिजर्व सीटों पे इनके टिकट प्राप्त करे हुए सांसद हों या किसी संवैधानिक पद पे एक कम्युनिटी को दिखाने के, ये सारे खैराती वजीर हैं। खैराती वजीर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? खैराती वजीर ये है कि अगर वाकई में वो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते, समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था माननीय अमित शाह जी के बयान पर। दिया किसी ने इस्तीफा? किसी की हिम्मत भी है उसका खंडन या उसका विरोध या नाराजगी भी जताने की? तो इन खैराती वजीरों को समाज को प्रतिनिधित्व दे देना या समाज का सम्मान दे देना, ये नहीं चलेगा। रही बात ये जो बौखलाहट में दिया गया है बयान, ये बौखलाहट में दिया गया, ये बिल्कुल कि तमाम अब इनके जितने भी हैं वो सब एक्सपोज हो गए हैं कि दलितों के लिए करा, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं करा। वो नाराज़गी दिन ब दिन हर चुनाव दर चुनाव इनकी कमज़ोर होती हुई चुनावी रैलियाँ, कैंसिल होती हुई चुनाव रैलियाँ ये दिखा रही है कि दलितों को ही गुमराह कर नहीं पा रहे। तो अब ये प्रयोग करके देख रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी लड़ने की ताकत है नहीं है। आज देखिए स्पष्ट है। अच्छा, एक रणनीति के तहत किया गया है ऐसा? बड़े नेता हैं जो क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं। ये कोई ऐसे स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई तोड़ सोच समझ के दिया गया है। क्या उसकी मंशा क्या है? ये करके वो क्या करना क्या चाहते हैं? कौन सा राजनीतिक प्रयोग है उनका? जो उनके सांसद कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, बदल देंगे। क्या जब ये करने की कोशिश करेंगे उस पर कोई रिटेलिएशन तो नहीं होगा देश में? उसको ये चेक कर रहे हैं। और आज
साबित हो जाएगा कि देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक कलेक्ट्रेट में जो बसपा के धरने हो रहे हैं, बहन जी ने जो स्टैंड लिया है, आप अनुशासन देख रहे होंगे, कोई रोड जाम नहीं है, लेकिन हजारों कार्यकर्ता दिल्ली की एक विधानसभा में ऐसे पूरे देश में हो रहा है। ज्ञापन सौंपा जाएगा, माफ़ी मांगी जाएगी और इस्तीफे की मांग करी जाएगी। और आगे का हमारा क्या रोड मैप रहेगा, वो नेता बहन जी की तरफ करोड़ों देश का बसपा का कार्यकर्ता और बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग बहन जी की तरफ देख रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बसपा के लोग यहाँ आए हुए हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि आज पूरे देश में जो भी डीएम एसडीएम कार्यालय हैं वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होगा। बसपा के लोग वहाँ अपना ज्ञापन देंगे और गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी की इनकी डिमांड है कि वो माफ़ी मांगे या तो अपना पद छोड़ दें। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत जो है ये किया जा रहा है, वो बिल्कुल एक रणनीति के तहत जो है ध्यान भटकाने के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस तरह का लगातार बयान दे रहे हैं। क्या आपकी राय है? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।